हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अब हम यहाँ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ से हिंदी देखिए, यहाँ से 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो मैं जो प्यारे बच्चों जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है? और यहाँ से ये चीज़ आपको एकदम एज़ इट इज़ जैसे कॉपी में कैसे लिख के दिखाई जाती है, वो सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। और एक और चीज़ बता दें कि यूपी बोर्ड जो आप देख ही रहे हैं, कक्षा 12th आपका है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बना रखी है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं कुछ पढ़े हैं, बिल्कुल घबराना नहीं। यहाँ पे परीक्षा में पूछा ना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कंपाइलेशन हमने बना रखा है। ये चीज़ आप जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पैटर्न पर सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न बना दिया है। उस प्रश्न को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप देखो सबसे पहले ये दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वो चीज़ प्राप्त कर लो। अब रह गए हैं बहुत कम दिन, फटाफट से ये सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नोट्स का लेके अगर आप पीडीएफ पढ़ लेते हो, सिर्फ़ वो सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो आपके भी इन्हीं बच्चों की तरह जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टॉपर बच्चे इसी सब बैच से लेके पढ़े हुए हैं। आप देखिए ये पहला यहाँ पे ये टॉपर, ठीक है? उसके साथ-साथ जो अन्य टॉपर है, अभी इनका रैंक जो था 6 रैंक आई थी, ठीक है? उसके साथ-साथ जो अन्य ये आप देख पा रहे हैं सारे के सारे पी बोर्ड के क्लास 12th के बच्चे हैं। तो ये बहुत ही कम समय में आप भी कर सकते हो इस चीज़ को। उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप देखो परीक्षा है, डर सबको लगता है। जैसे कभी-कभी तो लोगों को लगेगा कि ये पढ़े हुए हैं, कभी-कभी भूल जा रहा है, तो वो होता है। लेकिन क्या है कि अब बहुत कम समय है, तो उसमें क्या पढ़ें जो सीधे-सीधे आपकी परीक्षा में आए, है ना? तो उसी उसी चीज़ के लिए हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका फिज़िक्स हो, है ना? केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा। तो मैं एक बार फिर से ये बता दूँ आपको कि ये दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से ले लो आपको इम्पोर्टेंट और चैप्टर वाइज़ वो अगर आप पढ़ लोगे, तो आपका टू द पॉइंट नंबर आपका एग्ज़ाम में मिलेगा। बात कर रहे थे आज हम हिंदी की, तो देखो हिंदी का ऐसे आपको सिलेबस डिवाइड करके पहले समझा दिया जाता है और टॉपिक वाइज़ जो क्वेश्चन वाइज़ है, आपको इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। सिर्फ़ उतना ही पढ़ोगे, आपके नंबर पूरे-पूरे मिल जाएँगे। जैसे देखो, यहाँ पे अगर हम हिंदी की बात करें, तो पहले खंड में जो तुम लोग का पेपर आएगा, हिंदी गद्य और पद्य से ये 10 नंबर। इसके लिए आपसे देखें, जो इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएँ हैं, आप देखोगे 2 से 4 पेज का आपको नोट्स देंगे हम, ठीक है? सिलेक्टेड कवि और उनकी रचनाएँ, वो पढ़ोगे, यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद से पाठ्यक्रम पर आधारित गद्यांश और पद्यांश के इम्पोर्टेंट बता देंगे कि क्या कौन-सा पढ़ना है। लेखक का जो जीवन परिचय है ना? और साहित्यिक परिचय कवियों का ये 10 नंबर आपको यहाँ से सिलेक्टेड की जो चैप्टर में आपके दिए 5 से 7 दिए हुए हैं, वहाँ से सिर्फ़ 2 से 3 बताऊँगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाला उतना ही पढ़ना है। उसके बाद से इसी तरीके से कहानी है, खंडकाव्य है, इसमें भी बता दिया है। और आज का जो टॉपिक लेकर हम आए हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 और 14 पे आपको मिलेगा। ये पत्र लेखन आपका 6 अंक का और निबंध वाला वीडियो भी हमने बना रखा है। तो जो लोग अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं, इसी चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी और बाकी सब्जेक्ट का भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से जाइए और इस छोटा-छोटा करके ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से निबंध बता दिया आपको, पत्र लेखन हो जाएगा और उसके बाद अगली टॉपिक ये आ जाएगी। तो इस तरीके से सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आ जाएगा। और अभी से लग के अगर 1 महीना अगर आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से अगर जुड़ जा रहे हैं, तो जुड़ के आप देखेंगे आराम से आप 80 प्लस का आप स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? जो थोड़ी-सी अच्छे से मेहनत कर देंगे, अल्लाह के इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे, उनका 90 प्लस आराम से होगा, कहीं कोई एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आने वाला नहीं है। तो पत्र लेखन आज हम देखेंगे कंप्लीट आपका 6 नंबर का पत्र लेखन है। इस चीज़ को आपको पूरा-पूरा बता देंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक वाइज़ देखिए, इस पहले दूसरे पे भी एक वीडियो आ चुकी है, क्लास आ चुकी है ना? तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा और बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके दोस्त साथी हैं, उनके साथ एक बार आप क्या कीजिएगा, इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे, बाकी जो अन्य क्लासेज़ हैं, वो क्लासेज़ एक्सेस कीजिए और फटाफट से देखिए और 1 महीने में बच्चों टॉपर बन के आप भी निकलेंगे। तो देखिएगा पत्र लेखन है, प्रश्न संख्या 13 पर आपको मिलेगा पत्र लेखन कैसे करना है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ़ यहाँ से पढ़ोगे और किस तरीके से लिखोगे ये चीज़, कॉपी में अभी मैं आपको वहाँ पे वो भी बता दूँगा। देखो एग्ज़ाम वाली कॉपी में आप किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो इस तरीके से आप लिखोगे, तो पूरे-पूरे आपके 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएँगे। अब ध्यान से समझो एक बार कि जो क्लास है तुम्हारा पेपर वाला, इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा। तो 3 तरीके के पत्र पूछे जाते हैं। पहला जो इसमें होता है, एक नियुक्ति का आवेदन पत्र पूछा जाता है, मतलब कहीं कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रहता है, एक टाइप ये है। दूसरा आपको बैंक से ना किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र और तीसरा अपने नगर या गाँव की सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र। देखो, इन 2 में से कोई एक रहता है और ये वाला जो है नगर गाँव की सफाई वाला भी एक आपको पत्र लिखना ही लिखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं यही बता रहा हूँ और यही तुमको करके जाना है तुम लोगों को, इससे बाहर नहीं सोचना है। 3 इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता दिए हैं अलग-अलग टॉपिक पे।
इसका पैटर्न वही है, जो आपको ये सफाई हेतु वाला रहेगा, तीसरा वाला पैटर्न आपका सेम रहेगा, बस जो टाइटल है, विषय आपका है जिसको, वो आपका बदलेगा। जैसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि बरसात में जैसे जब जो बढ़ जाता है संक्रामक रोग वगैरह, उसके लिए अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पे पत्र लिखना, बरसात की वजह से दिक्कत आ रही है। फिर मान लो कि जो मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, ठीक है, उसकी सफाई कराने के लिए जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, उसके एक शिकायती पत्र लिख दो, ठीक। और एक तरह से जैसे मान लो छात्रावास है, विद्यालय, वहाँ पे कोई समस्या है तो उसके लिए एक पत्र लिख दो, ठीक। इसी में सभी एक लिख के हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ बताया प्यारे बच्चों, जो कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, अब अगर आप कमेंट करके बता सकते हो तो वहाँ से पूछ लो, नहीं पूछ पा रहे हो तो दिया गया जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप पूछ लो। आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी कोई भी परेशानी हो, दिक्कत आ रही है प्यारे बच्चों, तो आप हमसे संपर्क करो। आपका हम जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, उसको पढ़ो आराम से, आपका बोर्ड क्लियर अच्छे नंबर से हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, जो आपकी कॉपी है पहले पूरी कॉपी का फॉर्मेट देख लो। आप एक तरफ इधर लाइनिंग बनाते ही हो, तो कोशिश ये करना कि जब भी आपको पत्र लिखना हो तो पत्र को जो है फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। कहाँ से? फ्रेश पेज हो वहाँ से स्टार्ट करना। तो देखो प्रश्न संख्या 13 पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ से फ्रेश से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद से आप यहाँ पे टाइटल जरूर लिख देना, एक बार मेंशन कर देना कि किस पे लिख रहे हो। तो यहाँ पे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए जो है जल संसाधन, वो जो उसके लिए उनके प्रबंधक को एक पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। जल संसाधन मंत्री के लिए या फिर जो निदेशक बोर्ड है वहाँ उनके लिए लिखा है। अब देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इस तरह का फॉर्मेट का पत्र है, ठीक है, शिकायती पत्र या फिर किसी समस्या के समाधान वाले में, यहाँ पे आपको एड्रेस करना है कि किसको लिखना है, ठीक है। तो जिनको लिखना है सेवा में, ठीक है, उसके बाद से इनको एड्रेस करना है। अगर चिकित्सा अधिकारी है तो चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाचार्य है प्रधानाचार्य, है ना, नगर आयुक्त को लिख रहे हैं तो नगर आयुक्त को, तो इस तरीके से। और ये, और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये विषय लिखना ना भूलना। विषय आपको यहाँ पे दिखाना बहुत जरूरी है, किस विषय में, तो पेयजल जो अधिकारी है उसको जल पूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। क्लियर ये चीज़? अब देखो, यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो पहले के पैराग्राफ कोशिश करना, जब महोदय से स्टार्ट करोगे, यहाँ सारी चीज़ एक तरह की, यहाँ किस तरह साइड की लाइन बराबर होनी चाहिए, कोशिश करके कि इस साइड वाला भी लाइन जो है आपकी पूरी पूरी बराबर हो। अगर आप स्केचिंग कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एक बार अगर आपने कोशिश करेंगे यहाँ तक जो है अपनी समस्या और बाकी बातों को बताएं, ठीक है, एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद से एक, मतलब अगला पैराग्राफ चेंज करके जैसे यहाँ से कि हाँ मैं अपनी सारी बातों को कह दिया हूँ, उसके बाद से फिर नीचे जो इंपॉर्टेंट में कौन ये पत्र लिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपका एड्रेस होना जरूरी है, और यहाँ पे दिनांक, ये सारे पॉइंट जो पत्र लिखते समय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखें। आइए एक बार मैं पढ़ के आपको पूरा यहाँ पे सुना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिएगा, ये पेयजल अधिकारी को लिखा गया है, तो उस सेवा में श्रीमान निदेशक जो दिल्ली जल बोर्ड के लिए, दिल्ली पेयजल की समस्या के लिए जो प्रार्थना पत्र है उसकी पूर्ति के लिए, तो यहाँ से लिखा गया है कि महोदय, बात को समझिएगा किस तरीके से लिखा गया है। तो कहा जा रहा है कि महोदय, आपका ध्यान जो है इंद्रलोक नगर दिल्ली में पेयजल की अनियमितता जो है उसकी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ, है ना। इस क्षेत्र में जो प्रातः काल में जो पानी आ रहा है, वो उसका समय बता दिया कि इतने समय 40 मिनट तक पानी आ रहा है नलों में। पानी का प्रेशर बहुत कम रह रहा है, जिससे वजह से मोटर का प्रयोग करने पे भी पानी आपको जो है ऊपर तक, जो मंजिल घर है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, ये समस्या आ रही है ना। और शाम में भी पानी की समस्या बनी हुई है। इसके साथ-साथ जो यहाँ के नागरिक हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, गुस्से का गुस्सा है, या फिर आप उन लोगों में रोष है ना। और इस बात की जो जानकारी इससे पहले जो है स्थानीय अधिकारियों को भी बताया जा चुका है समस्या को, लेकिन वो लोग कोई इस पे प्रॉपर जो उचित एक्शन के लिए वो नहीं लिए हैं। तो अब जाके ये लेटर, अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र की पेयजल की समुचित व्यवस्था कीजिए, और इसके लिए, है ना, हम और जो आप और इस क्षेत्र के जो पूरे निवासी हैं आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक लिख दीजिएगा, और कौन लिख रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे नाम नहीं लिखना, आप जानते हैं एग्जाम वाली कॉपी में नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इंद्रलोक नगर दिल्ली, ये सब सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से पहले देखो, अगर एक छोटा सा भी एक पेज का बेस ये मैटर है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपका 6 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सिलेबस की अगर हम बात करें तो छोटा-छोटा करके एक-एक दिन में सारा टॉपिक आपका कंप्लीट करा देंगे। जैसे कि हमने एक इम्पोर्टेंट आपको यहाँ दे दिया, 9 नंबर का निबंध का हो गया। अब पत्र यहाँ देखिए आपका 15 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो में ये आ जाएगी, प्रश्न संख्या आपका 12। इसी तरीके से प्रश्न वाइज़ 11 वाला आ जाएगा, 9, 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना करके अभी भी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। जो आपके अभी आज से यहाँ से जितने भी दिन बचे हुए हैं परीक्षा के लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, और आराम से आप यहाँ से सारी चीज़ों को कर पाएँगे, ठीक है। तो और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से किसी व्हाट्सएप नंबर पे एक बार ज़रूर आप मैसेज कर दीजिएगा ज़रूर, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, मिस नहीं करना है, परीक्षा है और इस बार जो है अच्छे नंबरों से पास होना है। जैसे कि अभी यहाँ पे बच्चे अपने नंबर लाए हैं, इनाम भी पा रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
और एक चीज़ कि जो भी चीज़ें हैं उसको आप शेयर कर देना, है ना? हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।